हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट स्कीम देखेंगे 2023 में कौन सी लेटेस्ट स्कीम्स आई हैं और पुरानी स्कीम भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्कीम्स आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीएम किसान स्कीम। तो पीएम किसान स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी और इसमें 6,000 दिए जाते हैं एनुअली 3 इंस्टॉलमेंट में। तो रिसेंटली पीएम मोदी ने 16,800 करोड़ रिलीज़ किए हैं जो कि 80 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट करेंगे और पीएम किसान स्कीम के 4 साल कंप्लीट हो गए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आती है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जॉब के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आती है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। तो इस स्कीम में होगा कि जितनी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं तो सारी सिंगल ब्रांड भारत के नाम पे जो है प्रोडक्ट बेचेंगी। तो जैसे भारत यूरिया हो गया, भारत डीएपी हो गया, भारत एनपीके हो गया। तो ये इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है नैनो यूरिया की। तो आपको ये ध्यान में रखना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0। तो ये आईटी हार्डवेयर के लिए स्कीम है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है आईटी हार्डवेयर की वो की जाएगी इस स्कीम के तहत और इंडिया की पोजीशन ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूव होगी। तो आपको ध्यान में रखना। तो फिर आती है हमारी रीच आउट स्कीम। तो रीच आउट स्कीम क्या है? रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। तो ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है। तो इस स्कीम के तहत रिसर्च एजुकेशन और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है ये। तो फिर आती है हमारी पीएम डिवाइन स्कीम। तो पीएम डिवाइन स्कीम जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है और ये 100% सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो ये इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो डोनर के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये 4 साल के लिए है, 2022 से 2026 तक। तो इसमें टारगेट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है पीएम डिवाइन स्कीम जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। तो फिर आता है हमारा बेस्ट इनिशिएटिव। तो जो बेस्ट इनिशिएटिव है ये आईस्टेम के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप। तो इसका एम है टू एम्पावर वुमेन्स ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम में। तो आपको ध्यान में रखना है बेस्ट इनिशिएटिव आईस्टेम का है। दक्ष ऐप जो है न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव है, ये आरबीआई का है, ध्यान में रखना है आपको। पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इस स्कीम के तहत 14,500 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, तो इसका नाम चेंज करके पीएम विकास कर दिया गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर के अंडर आता है। तो आपको ध्यान में रखना है पीएम विकास का पुराना नाम क्या था। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है तो इसको यूएन ने वर्ल्ड के 10 इनिशिएटिव इंक्लूड कर दिया है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2014 को अंडर अटल भारत स्टेशन स्कीम। तो इसमें जो इंडियन रेलवे के जो स्टेशन हैं तो 1,000 स्मॉल स्टेशन को इसमें रेनोवेट किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसमें 2 लाख करोड़ जो हैं अकाउंट ओपन हो गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टार्ट हुई थी 2014 को। PMGKAY, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये योजना स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2023 को। तो ये न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है। इस स्कीम के तहत 5 kg फ्री फूड ग्रेन दिए जाएंगे। तो इसके बेनिफिट्स मिलेंगे 80 करोड़ पुअर फैमिली हैं जो उनको। स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, जून के 2024 तक। तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में और इसमें 100 सिटीज़ को, तो इसमें 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी। और शुरू में इसका टारगेट 2023 था लेकिन 1 साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो ये अमित शाह जी ने अनवील किया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कवितु अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका एम है कि ट्रांसफॉर्म करना है रूरल एरिया को इनटू ए सेल्फ सफिशिएंट एंड प्रॉस्परस कम्युनिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी वाइब्रेंट विलेज बनेंगे तो इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास बन रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिसमें 4 स्टेट आती हैं हमारी और एक यूटी लद्दाख आती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और इसमें 48,000 करोड़ की फाइनेंशियल एलोकेशन की गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2022 से 2026 के बीच तक ये चलेगा प्रोग्राम। लीन स्कीम, तो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें रोड मैप बनाया जाएगा ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमईज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये लॉन्च की गई थी 10 मार्च को न्यू दिल्ली से। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इसको चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम भी कहा जाता है। तो इसमें ट्री प्लांटेशन की जाएगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फार्मर्स और लैंड ओनर्स को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री विकास संपदा योजना जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। पीएम मित्रा पार्क, तो ये पीएम मित्रा पार्क हैं, इसमें 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। पीएम मित्रा क्या है, इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे पीएम मित्रा स्कीम में, और ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि अलाइन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। तो इसमें कवर किया जाएगा 5 करोड़ नॉन लिटरेट को जो 15+ एज हैं जिनकी, और प्रोवाइड किया जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी। एम्पलैड स्कीम, तो एम्पलैड क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया स्कीम। तो ये काफ़ी पुरानी स्कीम है, 1993 में जो लॉन्च हुई थी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो एमपी हैं तो उनको 5 करोड़ का एनुअल ग्रांट दी जाती है ताकि वो अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट काम करवा सकें। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। तो इसमें ड्यूरेबल एसेट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एम्प्लॉयड स्कीम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। सागर परिक्रमा स्कीम, तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज और डेयरी के द्वारा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज ए सी वॉयेज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट एंड यूटीज। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पीएम कुसुम स्कीम, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक, और ये लॉन्च हुई थी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो इसमें टारगेट क्या है कि इंस्टॉल करना है 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी, जो कि प्रीवियस टारगेट था 2022, लेकिन अब एक्सटेंड करके 2026 कर दिया है। और इसमें 1 लाख सोलर पंप लगाए गए हैं जो मैक्सिमम राजस्थान में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। रीहैब प्रोजेक्ट, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज, और रिसेंटली इसको नैनीताल में लॉन्च किया गया है, और सबसे पहले जो लॉन्च हुई थी कर्नाटका के नगरहोल नेशनल पार्क से। हील इन इंडिया, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू प्रमोट मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हील इन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो इसमें सीडैक और सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं मिनिस्ट्रीज के साथ, जिसमें 1 स्टेप हील इन इंडियन पोर्टल डेवलप किया जाएगा टू प्रमोट मेडिकल वैल्यूज ट्रैवल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिर आती है हमारी पत्या स्कीम। तो ये पत्या स्कीम केरला स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ताकि लैंड रिकॉर्ड का जो इशू है उसको टैकल किया जा सके। इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल, तो ये जूनियर मिनिस्टर जतिंदर सिंह जी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें जितने भी पेंशन के पोर्टल है उनको कंबाइन कर दिया गया है एक में। तो ये आपको ध्यान में रखना। मिशन हर पेमेंट डिजिटल, तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक होता है तो उस दौरान लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कब होता है ये डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक आरबीआई का। वन नेशन वन चालान स्कीम, तो इस स्कीम के तहत जितनी भी एजेंसीज हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गई, आरटी हो गए, तो इनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ला दिया जाएगा जिससे सीमलेस कलेक्शन हो जाए ट्रैफिक फाइन्स की और जितना भी ट्रैफिक का डाटा है तो उनका। तो ध्यान में रखना है आपको ये। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसमें आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 57 एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे थ्रू आउट इंडिया में, और ये लॉन्च की गई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ध्यान में रखना आपको ये। जन औषधि ट्रेन, तो ये रिसेंटली न्यू दिल्ली से लॉन्च की गई है, और ये पार्ट है जन औषधि स्कीम जो वीक चलता है तो उसका ये पार्ट है, और ये सेकंड इस टाइप की जो जन औषधि ट्रेन है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। समर्थ स्कीम, तो समर्थ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो इस स्कीम के तहत जॉब क्रिएट की जाएंगी टेक्सटाइल और इसके रिलेटेड सेक्टर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है समर्थ स्कीम जो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है।
वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, तो ये नेशनल साइंस डे के दिन लॉन्च किया गया फरवरी 28 को। इस स्कीम के तहत जितने भी हायर एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें रिसर्च कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। स्टिपेंड स्कीम फॉर जूनियर लॉयर, तो ये केरला के द्वारा लॉन्च की गई। तो इसमें 3,000 रुपये हर मंथ दिए जाएंगे जूनियर लॉयर को, तो ये आपको ध्यान में रखना। पुडुमेई पेन स्कॉलरशिप स्कीम, तो ये तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च की गई। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन जी के द्वारा लॉन्च की गई 2022 में। तो ये स्कीम सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हैं जो भी क्लास 6 से लेके 12th के बीच में हैं। तो इसमें 5 लाख से ज़्यादा जो गर्ल्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा स्कीम से, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस स्कीम के तहत जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको धार्मिक स्थानों में लिया जाएगा जो कि स्टेट से बाहर लोकेटेड हैं, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। MP गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस फैलाना डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए और G20 डिजिटल वर्किंग ग्रुप के लिए। और ये लखनऊ से स्टार्ट की गई, जहाँ पे G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्क ग्रुप का फर्स्ट मीटिंग थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फेम स्कीम, तो फेम स्कीम के अंडर जो है उसमें अलोकेशन को डबल कर दिया गया है। फेम की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में टू इंक्रीज सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो ये 2023 के बजट में लॉन्च की गई। इसमें 100 करोड़ जो हैं वो लोकेट किए जाएंगे और इस स्कीम का एम है टू मैकेनाइज सेप्टिक टैंक क्लीनिंग एंड रिवर क्लीनिंग इन टाउन एंड सिटीज़। तो जितने भी ये सेप्टिक टैंक होते हैं, तो इनकी क्लीनिंग के लिए ये स्कीम है, तो आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान PM विकास, ये स्कीम है आर्टिशन और क्राफ्टमैन के लिए। तो इस स्कीम में आर्टिशन और क्राफ्टमैन को इकोनॉमिक बूस्ट दिया जाएगा और ये भी 2023 के बजट में अनाउंस की गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, तो ये स्कीम स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है और ये इम्प्लीमेंट की जाती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। इस स्कीम में यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी इंडस्ट्रियल वर्क की और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, और ट्रेनिंग के बाद इनको जॉब भी दी जाएगी। तो ये भी बजट 2023 में अनाउंस की गई। अमृत धरोहर स्कीम, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अमृत धरोहर स्कीम जो है वो वेटलैंड्स के लिए है और ये भी बजट के दौरान निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अनाउंस की गई। मिस्टी स्कीम, जो मिस्टी स्कीम है ये मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं 42%, और तो इस स्कीम के द्वारा मैंग्रोव को प्रोटेक्ट किया जाएगा कोस्ट लाइन एरिया में, तो आपको ध्यान में रखना है। मिस्टी का बंगाल में मतलब होता है स्वीट। PM प्रणाम स्कीम, तो इस स्कीम के द्वारा इंडिया को क्लीन और ग्रीनर नेशन बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस स्कीम का एम है कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम हो और इसका अल्टरनेटिव जो है उसको प्रमोट किया जाए, जैसे गोबर हो गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जूबिन प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है इसमें। तो इस स्कीम में जितनी भी प्रेग्नेंट वूमेन हैं उनको जो वैक्सीनेशन लगी है उनका डाटा रजिस्टर किया जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जूबिन स्कीम कोविड-19 की वैक्सीन है उसके रिलेटेड है, जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उनका डाटा इसमें रजिस्टर किया जाएगा। बोमानिया इनिशिएटिव, तो ये जेम के द्वारा लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो इस स्कीम के तहत जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन को सेल कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जेम के द्वारा लॉन्च की गई। इंडियन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस स्कीम के तहत इंडिया का जो मोटो है वो कि इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। तो इस मिशन का जो एम है तो उसमें प्रोडक्शन की जाएगी 5 मिलियन मैट्रिक टन जो हाइड्रोजन की पर ईयर बाय 2030, तो ये आपको ध्यान में रखना है 5 मिलियन मैट्रिक टन। सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम, तो ये तमिलनाडु स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई।
हर घर गंगा जल स्कीम, तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। तो इस स्कीम के तहत जो रिवर गंगा है वहाँ से डायरेक्टली पाइप्स के थ्रू गंगा जल लोगों के घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। सीड स्कीम, तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो सीड के 4 कंपोनेंट आपको ध्यान में रखने हैं: एजुकेशन एम्पावरमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइवलीहुड और हाउसिंग। स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पीपल एंगेज्ड इन बैगिंग। जो भी बैगिंग और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है तो उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो स्माइल के अंडर 2 सब स्कीम भी चलती है, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर ट्रांसजेंडर के लिए अलग चलती है और बैगिंग के लिए अलग चलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अफसर स्कीम, तो इस स्कीम के तहत एयरपोर्ट को एज ए वेन्यू बनाया जाएगा स्किल आर्टिशन के लिए, जो भी उस रीजन के हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च की गई। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं तो उनको एयरपोर्ट के अंदर सेलिंग और शो केसिंग के लिए स्पेस दी जाएगी 100 से 200 स्क्वायर फीट की, और ये टर्न बेसिस पे दी जाएगी 15 डेज के ड्यूरेशन में। स्कूल चलो अभियान, तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस स्कीम का एम है कि सिक्योर करें 100% एनरोलमेंट स्कूल्स में। और ये स्टार्ट की गई श्रावस्ती एरिया से, जो कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी एरिया में आता है जो यूपी के। तो इस स्कीम के तहत स्टूडेंट को यूनिफॉर्म दी जाएगी, शूज़ दिए जाएंगे और सॉक्स वगैरह इंसेंटिव दिए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट 3.0, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो इस स्कीम के तहत बेस्ट डेवलप्ड टेक सोल्यूशन एंड कोर्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को सिंगल प्लेटफॉर्म में, और ये स्पेशली इकोनॉमिकली डिजेबल्ड स्टूडेंट के लिए स्टार्ट की गई है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, तो इस स्कीम के तहत डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी क्रॉप इंश्योरेंस की, जो कि अंडर आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा। तो आपको ये ध्यान में रखना। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम देख लेते हैं। जैसे अग्निपथ स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च की गई 2022 में। PM पोषण स्कीम जो एजुकेशन के लिए है 2021 में लॉन्च की गई। स्वामित्व योजना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो लॉन्च की गई। इसमें विलेज में सर्वे किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, इंप्रूव किया जाएगा टेक्नोलॉजी विलेज एरिया में। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम है। ये 2020 में ये लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये 2020 में लॉन्च की गई। तो ये फिशरीज़ के रिलेटेड स्कीम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज के द्वारा ये लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, तो ये 2019 में लॉन्च की गई। तो इसमें 6,000 पर ईयर दिए जाएंगे एलिजिबल फार्मर्स को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। जल जीवन मिशन, तो ये 2019 में लॉन्च किया गया, रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है ये भी। अटल भूजल योजना, तो ये भी जल शक्ति के द्वारा लॉन्च की गई 2019 में। तो इसमें ग्राउंड वाटर की मैनेजमेंट की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई 2018 में। तो फिर आती है हमारी डैश स्कीम। तो डैश की फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो ये अप्रैल 2022 में लॉन्च की गई। तो इसका एम था टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटी टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। तो SC स्टूडेंट के लिए ये स्कीम है डैश स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेजिडेंटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो ये 2022 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। तो इसमें क्वालिटी एजुकेशन दी एंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी SC स्टूडेंट। श्रेष्ठा स्कीम और डैश स्कीम ये दोनों SC कैटेगरी के लिए है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पुरानी स्कीम है वो भी देख लो आप। जन धन जो योजना है वो 2014 में लॉन्च की गई। जो स्किल इंडिया मिशन है 2015 में लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में ये भी।
बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च किया गया था। पीएम मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। उजाला योजना है वो भी 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें एलईडी बल्ब दिए जाएंगे, ये सभी को पता है। अमृत प्लान 2015 में लॉन्च हुआ था। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में लॉन्च। फेम स्कीम भी 2015 में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए है। स्टार्टअप इंडिया जो मिशन है वो 2016 में लॉन्च हुआ। स्टार्टअप इंडिया मिशन 2016 में। उजाला प्लान जो पीएम मोदी का था वो 2016 में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये भी 2016 में। नेशनल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2015 में लॉन्च की गई थी। तो इसका जो आपको डिटेल भी याद रखनी है, इसमें 2 लाख का जो है लाइफ इंश्योरेंस होता है 18 से 50 साल के बीच में, और इसकी 36 पर एनम। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, इनका क्या क्या डिफरेंस है इनमें। तो कन्फ्यूज़न काफ़ी बार होती है एग्ज़ाम में। दोनों एक ही साल में लॉन्च की गई थी। तो इसमें जो जीवन ज्योति वाला है वो लाइफ इंश्योरेंस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा वाला वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो 18 से 70 साल के बीच में जो है, और इसमें कॉमन चीज़ है कि 2 लाख ही दिया जाएगा इसमें इंश्योरेंस कवर। स्मार्ट सिटी स्कीम, तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी, अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम है ये। तो इसी के साथ हमारी सारी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेना इन सबको, तो हो जाएगा आपका आराम से। तो इस वीडियो का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।